बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम है उस्मान फिरोज। दोस्तों, शहर इक्तदार में खलबली मच चुकी है, खलबली मच चुकी है। आपको मैंने बहुत पहले बता दिया था कि यह इस्तीफों का सिलसिला जो है अब रुकने वाला नहीं है, और वही बात हुई है कि आज एक और बड़ा इस्तीफा जो है उसकी गूंज है शहर इक्तदार में, जिसने सबको परेशान कर दिया है। जनाब, आपको पता है कि कमिश्नर जो है रावलपिंडी जो है, उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने आपको यह भी बताया था कि अभी बहुत से और इस्तीफे आने वाले हैं, और यह बात सच साबित हो गई है कि आज एक और बड़ा इस्तीफा आ गया है, जिस इस्तीफे ने इस बात पर मोहर सब्त कर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 सीटों पर जो है वो धांधला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे करने के लिए अपने मजमूम मकासद जो है उनको हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया था, और उस प्लान को जो है वो आश्कार कर दिया था जो है वो चट्टा साहब ने। और उसके साथ साथ आज जो मैं आपको खबर दे रहा हूं दूसरे इस्तीफे की, वो भी इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करता है। और यहां मैं आपको यह भी तफसील बताऊंगा कि जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, इसके पीछे क्या राज जो है वो छुपा हुआ था। अब ये सारी बातें जो है वो आपको बताऊंगा, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा और याद कराऊंगा आपको कि कौन कौन से आरओ जो है वो उस वक्त मुस्ताफी हो गए थे, और अभी मजीद जो है वो इस्तीफे आने वाले हैं, जो ये साबित करेंगे कि जनाब इस वक्त जो है वो जो धांधला है अब उसका चक्कर मजीद नहीं चलेगा। एक बड़ी ही शॉकिंग और चौंका देने वाली जो है वो खबरें इस वीलॉग में शामिल है। तो दोस्तों, आपसे दरखास्त यह है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि इस जिद्दोजहद में जो है वो सबका शामिल होना बेहद जरूरी है इस वक्त में, और हमें इस जिद्दोजहद को जो है वो जारी रखना है। दोस्तों, होता क्या था जरा सुन लीजिए। होता यह है जनाब अली के एक बहुत ही बड़ी और धमाका खेज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जनाब कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, और रावलपिंडी के जो कमिश्नर है वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैसे करते हैं, ये बात एक बड़ी अहम है जो शायद आपको अब तक नहीं मालूम। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर ये बात पहले पता लग जाती कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बारे में कर रहे हैं, तो यकीनन जो माफिया है, पीडीएम हुकूमत है, काकड़ हुकूमत है, वो उनको कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने देती। और उसके साथ साथ जो बिकाऊ मीडिया है वो भी हरगिज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो नशर ना करता। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने सज्जी दिखाकर खबी मारी, और कैसे मारी उन्होंने कि जनाब उन्होंने पीएसएल की सिक्योरिटी के हवाले से एक बहाना बनाया, और उन्होंने कहा कि मैंने पीएसएल के हवाले से बात करनी है। जब तमाम चैनल्स ने उनको लाइव कट कर लिया तो फिर उन्होंने इस बात का पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, और उन्होंने बता दिया कि जनाब हमें जो है वो जो रावलपिंडी में जो हमारे साथ दबाव डालकर, हम पे प्रेशर डाल के हमारे से जो बेईमानी करवाई गई है, अब उसका रास्ता रोकने का वक्त आ गया है। तमाम तर तफसीलात उन्होंने बता दी हैं। 13 जो है वो हलकों की बात बताई है, जिसके अंदर 13 एमएनएस का और 26 जो है वो एमपीएस का जो है वो मामला जो है वो अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ बड़ी खबर मैंने आपको उस वक्त ये बताई थी कि ये बारिश का पहला कतरा है, बल्कि ये बारिश का पहला कतरा नहीं था। आपको याद होगा कि इससे पहले जो है वो खुशाब के आरओ ने जो है वो इस्तीफा दिया था, और उसने ये कहा था कि 35 साल की सर्विस में मैंने अपनी इतनी मुश्किल जो है वो दिन 48 घंटे कभी नहीं गुजारे, इतने दबाव में मैंने कभी वक्त नहीं गुजारा, और अपने जमीर का सौदा कभी नहीं किया। इसलिए जो है वो खुशाब के जो आरओ हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पाकपतन के आरओ ने भी इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने भी गालिबन तकरीबन इसी तरह की बातें की थी। और अब इस सब के बाद एक और बड़ा इस्तीफा जो है वो मंजर आम पर आ गया है, और शहर इक्तदार में अब बड़ी बात की जा रही है इस हवाले से। शहर इक्तदार में अब ये कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो इस्तीफा है, अब मुल्तान के जो कमिश्नर है उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अब इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि जनाब उन्होंने इस्तीफा अब क्यों दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्योंकि एक दफा
अब जो मामला हो चुका है कमिश्नर रावलपिंडी के हवाले से, अब जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए अब जो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो बड़े माफिया की जो है वो नजर ठहरी हुई है, और इसके साथ साथ काकड़ हुकूमत की नजर ठहरी हुई है, और नवाज शरीफ की हुकूमत ठहरी हुई है। हुकूमती मशीनरी जो है वो इस वक्त तमाम इस बारे में सोच रही है कि मजीद कोई बात धांधली के हवाले से मंजर आम पर ना आए, क्योंकि इस वक्त वो धांधली को एक कानूनी शक्ल देने के ऊपर जो है वो बजिद है और उसके ऊपर इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन मुल्तान के कमिश्नर का इस्तीफा चीख चीख कर ये बात खुद से बता रहा है कि जनाब पीछे कहानी हुई क्या है। अब अगर वो बोलते हैं तो फिर क्या होगा। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट जो बार बार सबूत मांग रहा है और ये बात सोच रहा है, जो अदालत में केस लगा हुआ है कि इलेक्शन को मुस्तरद किया जाए, कलअदम किया जाए और दोबारा इलेक्शन कराए जाए या नहीं, शायद इस वक्त इस बात को सोचने की ज्यादा जरूरत है कि जनाब अली जो ब्यूरोक्रेसी 35-35 साल 40-40 साल से जो है वो इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, वो अब इस्तीफे क्यों दे रहे हैं। अगर उनको बुलाकर ये पूछ लिया जाए कि जनाब आप लोग इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर आपको और बताता चलूं कि बहुत से आरओज इस तरह के हैं जो अपनी जान बचाने के लिए और इस सारे प्रोसेस से हटने के लिए, इस सारे प्रोसेस से किनारा कशी करने के लिए बहुत से आरओज इस तरह के हैं जो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, जिन्होंने ये बात समझ ली है कि इस सिस्टम में गंद ही रहेगा, इस सिस्टम में कठपुतलियां रहेंगी, इस सिस्टम में जो है वो कठपुतली बनकर नाचना पड़ेगा और जवाब देना जो है अपने जमीर को भी नामुमकिन हो जाएगा। यहां पे जमहूरियत का सौदा होता रहेगा और जमहूरियत के नाम पर हमें जो है वो 70-70 हजार वोटों की लीड मनपसंद लोगों को देते रहना पड़ेगी, और उसके ऊपर प्रेशर भी आएगा और हमारी फैमिलियों के ऊपर भी प्रेशर आएगा। इस सारी सिचुएशन से बचने के लिए जो है उन्होंने राह फरार इख्तियार की है और वो लोग जो है वो बैरून मुल्क जा चुके हैं। अब एक इस्तीफा जो है वो कमिश्नर रावलपिंडी का है, और उसके साथ अब मैं आपको इससे भी बड़ी खबर ये दूं कि जनाब अली जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है, उन्होंने भी छुट्टी अप्लाई कर दी है। वो भी जो है इस वक्त रुखसत पर चले गए हैं और उन्होंने भी जो है वो काम करने से इस वक्त जो है वो माजरत कर ली है। इन हालात में जब ब्यूरोक्रेसी के ये हालात बन चुके हैं, ये बात अया हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसके साथ नाइंसाफी की गई है, और अगर अब फॉर्म 45 के तमाम तर लोग जिनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, जिसको कानूनी हैसियत हासिल है, जिसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो कानूनी हैसियत उसकी पूरी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको बुलाकर उनसे फॉर्म 45 ले ले और उसके ऊपर फैसला करे, तो यकीनन जो है वो जो 70 सीटों का कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 85 सीटों तक ये बात कर रही है, तो अगर उनको वो मिल जाए तो जनाब 2/3 अक्सरियत से भी मामला आगे बढ़ जाता है। और इसका वाहिद हल यही है, और मैंने आपको कल के वीलॉग में बताया था कि शायद अब मुखालफीन इमरान खान के भी ये चाह रहे हैं कि इस इलेक्शन को जो है वो कल अदम करार दे दिया जाए, मुस्तरद कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये मुस्तरद ना हुआ और इसी तरह हकाइक सामने आते रहे तो जनाब कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी जो पोजीशन बाकी बची है वो भी खत्म हो जाएगी, और दराम से जो है वो जो इमारत उन्होंने खड़ी की हुई थी जोम की, धौंस की, जबरदस्ती की, वो भी धड़ाम से गिर जाएगी। तो अब शायद इस बात के ऊपर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत दीगर ताकतें भी यही चाह रही हैं कि अब किसी ना किसी तरह इलेक्शन जो है वो कल अदम हो जाए। अगर वो कल अदम हो जाएगा जनाब, तो ये सारे प्रोसेस और सारे धांधले के ऊपर जो है वो एक चादर डाल जाएगी और ये छुप जाएगी, जो उनके हक में बेहतर है, और अगली बार जो है उनको एक दफा फिर आने का चांस, सिस्टम के साथ धांधली करने का चांस जो है वो मिल जाएगा। इसलिए जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी जो लोग हैं वो भी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, ऑपोजिशन में बैठना चाहिए, और किसी तरह जो है उनकी कोशिश अब ये है कि जनाब क्योंकि अब मामला संभाले नहीं जा रहे, तो जब संभाले नहीं जा रहे तो फिर इसको मुस्तरद हो जाना ही उनके लिए भी
और बाकियों के लिए बेहतर है और राह फरार भी इस वक्त यही है। लेकिन ये किसी सूरत इलेक्शन मुस्तरद नहीं होने चाहिए, बल्कि कानूनी तौर पर फॉर्म 45 का अगर फैसला कर लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क में 2/3 अक्सरियत से ज्यादा बना चुकी है। अवाम का फैसला आ चुका है और इस्तीफे पर इस्तीफे जो है, और इसके बाद मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि सिलसिला नहीं रुका, अभी मजीद 3 से 4 लोग मुबैना तौर पर हैं, बड़ी सीटों पर मौजूद है, जिनका इस्तीफे देने बाकी हैं, जिन्होंने अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं और वक्त आने पर वो रिलीज कर दी जाएंगी। फिर तेरा क्या होगा कालिया।